हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग देखेंगे 12 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये हम लोग बीपीडीया के एनालिसिस करते हैं। ये ड्राफ्ट आप लोग हमारी वेबसाइट iexambee.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको दोनों वर्जन्स हिंदी और इंग्लिश में मिल जाती है। इसके 3 फॉर्मेट्स होते हैं, डेली, वीकली एंड मंथली। तो आज 12 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पे पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, रिवीजन क्वेश्चंस, यानी कि हर दिन एनालिसिस के लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस को मैं छोड़ के जाता हूं, ताकि आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कर सके। उसके आंसर्स मैं अगले वीडियो में देता हूं। तो जो लास्ट वीडियो में हमारे क्वेश्चंस थे, उसमें पहला क्वेश्चन था कि किलाउ वॉल्केनो इज विच काइंड ऑफ वॉल्केनो। अभी ये ज्वालामुखी इरप्ट हुआ था और ये हुआ था हवाई आइलैंड पे, यानी कि हवाई पे। ठीक है, तो हवाई में इरप्ट हुआ था। आपको ये बताना है कि किस तरीके का वॉल्केनो है। वॉल्केनो होता क्या है? वॉल्केनो बेसिकली जमीन पर कुछ माउथ होते हैं, कुछ मुख होते हैं, जहां से जमीन के अंदर यानी कि सरफेस के अंदर जितना भी लावा, मैग्मा, जो गर्म पदार्थ होता है, विस्फोट के साथ इसके माध्यम से बाहर निकलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी, मतलब जहां से ज्वाला बाहर निकले, ज्वालामुखी। तो इसको बोलते हैं वॉल्केनो। तो ये वॉल्केनो 4 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव, एक होता है आपका इरप्टिंग, एक होता है आपका डोरमेंट और एक होता है आपका एक्सटिंक्ट। तो ये 4 तरीके के आपको देखने के लिए मिलते हैं ज्वालामुखी। तो इन चारों में से ही एक होता है आपका, एक है आपका किलाउ वॉल्केनो, जो अभी हाल ही में वो हवाई में आया था। तो ये कैसा है आपका? ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव वॉल्केनो है। इसी के साथ साथ हवाई पे कुछ टाइम पहले यानी कि नवंबर के टाइम पे एक और वॉल्केनो आया था, जिसका नाम था क्या? माउना लोआ। ठीक है, माउना लोआ ये आया था वहां पे, माउना लोआ। ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो था, जो कि बहुत लंबे समय के बाद वहां पे इरप्ट हुआ था। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है। दूसरा है तलचर फर्टिलाइजर प्लांट इज गोइंग टू बी फंक्शनल बाय। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि तलचर फर्टिलाइजर प्लांट, ये स्टेट में भी बन रहा है, वहां अनाउंस किया गया कि ये फंक्शनल हो जाएगा। कब तक? ये हो जाएगा आपका अक्टूबर 2024 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 2024 तक ये फंक्शनल हो जाएगा। और जब ये फंक्शनल हो जाएगा तो उसके बाद ये इंडिया का लार्जेस्ट कोल गैसिफिकेशन प्लांट बन जाएगा। कहाँ पे है ये? उड़ीसा के तलचर में स्थित है। ठीक है, ऑपरेशनल होने के बाद ये इंडिया का लार्जेस्ट कोल गैसिफिकेशन प्लांट बन जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आज 12 जनवरी 2023 है, तो इंपॉर्टेंट डेज की सीरीज में आज का जो दिन है वो स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे है। हमारे देश के बहुत ही महान फिलोसोफर और बहुत महान पर्सनालिटी स्वामी विवेकानंद जी। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिताजी का नाम विश्वनाथ था। 1864 में इनका जन्म होता है और ये 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, वहां पे अपने भाषण के लिए काफी प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, विवेकानंद जी। तो इनके ही जन्मदिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे। यूथ आइकन ये माने जाते हैं। भारत का भविष्य यूथ माना जाता है, एक युवा देश है, और ये वही युवा है जो अपनी युवा अवस्था में ही सन्यासी हो गए थे। ठीक है, ये है वो। ठीक है, तो ये है इनका शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस पर्सनालिटी। अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप इनको अपना आइडल जरूर मानना शुरू कर देंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इंपॉर्टेंट डे में क्या आएगा आपका? राष्ट्रीय युवा दिवस आज हो जाएगा 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी आज ऑर्गेनाइज किया गया। ये कहाँ पे किया गया? कर्नाटका के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव। लेकिन इस बार का राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ मनाया गया? एमपी के इंदौर में। पिछले वीडियो में मैंने भोपाल बोल दिया था, वो इंदौर में सेलिब्रेट किया गया इस बार का राष्ट्रीय युवा दिवस। लेकिन राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटका के हुबली में सेलिब्रेट किया गया और ये 26th आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय सेक्शन से जो आज की पहली न्यूज बनी है वह है कैबिनेट अप्रूव्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रीनेमिंग ऑफ
नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी एट जोका कोलकाता एज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। एक इंस्टीट्यूट है बेसिकली, उसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ये इंस्टीट्यूट बेसिकली करता क्या है, ये अलग अलग स्टेट्स में जाकर के वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वहाँ के लोग या वहाँ पे क्या किया जा सके, ड्रिंकिंग वाटर के लिए और सैनिटेशन के लिए, पीने योग्य पानी और स्वच्छता के लिए वहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा सके, अवेयरनेस फैलाया जा सके, उसके लिए वहाँ पे काम करते हैं अलग अलग स्टेट्स में जा करके। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, SPM श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, यहाँ पे लिखा होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, ये हो जाएगा PM निवास। ठीक है, SPM निवास। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा। ठीक है, द इंस्टीट्यूट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन दिसंबर 2022 में, यानी कि पिछले ही महीने से क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वेस्ट बंगाल की बात हुई थी, वेस्ट बंगाल, तो इसकी राजधानी सभी को पता है कोलकाता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं और गवर्नर यहाँ के कौन है, डॉक्टर CV आनंदा बोस हैं। हर न्यूज़ में जहाँ पे भी आपको स्टेट्स का जिक्र मिलता है या किसी कंट्री का मिलता है तो वो आपको उसकी कैपिटल, उसके चीफ मिनिस्टर, अगर स्टेट है, कंट्री है तो PM या प्रेसिडेंट, और उसकी करेंसी, स्टेट है तो CM और गवर्नर वहाँ के पता रहने चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं अगली न्यूज़ क्या बनी है नेशनल से। सेंटर नेम्ड न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च्ड फ्रॉम 1 जनवरी 2023 एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। केंद्र ने जो नई फूड सिक्योरिटी स्कीम है जो कि 1 जनवरी से लॉन्च की गई, एक बेसिकली इंटीग्रेटेड है, जोड़ करके बनाई गई है, इसका रीनेम कर दिया और क्या रख दिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY, ये रख दिया गया है। ठीक है, इस चीज को अप्रूवल मिल गया है। इस स्कीम के तहत क्या किया जाता है, फ्री में प्रोवाइड किया जाता है राशन या फूड ग्रेन टू अंत्योदय अन्न योजना और प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज। जो पहले से अंत्योदय अन्न योजना है और प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज है, उनको इस स्कीम के तहत फूड ग्रेन राशन वहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा और इसको 1 जनवरी 2023 से रोल आउट कर दिया गया है, यानी कि इसको स्टार्ट कर दिया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है, PMGKAY है। इस इंटीग्रेटेड स्कीम का मेन मकसद क्या है, द इंटीग्रेटेड स्कीम विल स्ट्रेंथन द प्रोविजंस ऑफ NFSA, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, उसके प्रोविजंस को स्ट्रेंथन करेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ताकि जो बेनिफिशरीज है उनको फूड ग्रेन एक्सेस हो जाए, यानी कि आराम से मिल जाए, अवेलेबल हो जाए और उनके लिए अफोर्डेबल भी हो। ठीक है, सस्ते दामों में भी हो, इस चीज के लिए इसको स्ट्रेंथन करने का ट्राई करेगा। ठीक है, For effective and uniform implementation of NFSA, PMJKAY will subsume the 2 subsidy schemes of Department of Food and Public Distribution. Department of Food and Public Distribution की 2 स्कीम्स को इसमें सबज्यूम किया जाएगा। वो कौन कौन सी, यानी कि उनको मिला दिया जाएगा, फूड सब्सिडी टू FCI और फूड सब्सिडी फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्टेट्स डीलिंग विद द प्रोक्योरमेंट, यानी कि इन 2 स्कीम्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा, सबज्यूम किया जाएगा। इसको किसके तहत, NFSA। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेंड मोर देन 2 लाख करोड़ इन 2023। ठीक है, फूड सब्सिडी के लिए NFSA में इतना अमाउंट 2 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे खर्च किया जाएगा। अब यहाँ पे NFSA का जिक्र आया था तो आपको NFSA पता रहना चाहिए। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2023, ऑल्सो नोन एज राइट टू फूड। राइट टू फूड एक्ट भी इसको बोला जाता है, एक इंडियन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जिसका मेन मकसद क्या है, टू प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स टू अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द कंट्रीज 1.2 बिलियन पीपल। जो भी गरीब लोग हैं उनको सब्सिडाइज रेट यानी कम रेट में वहाँ पे फूड ग्रेन्स को अवेलेबल कराना इस NFSA का मेन एम है और ये 2013 एक्ट के तहत आया था। इसको साइन किया गया था 12 सितंबर 2013 को, रेट्रोस्पेक्टिवली टू 5 जुलाई 2013 से इसको लागू कर दिया गया था। सितंबर में ये साइन किया गया था लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली इसको क्या किया गया था, वहाँ पे लाया गया था। ठीक है, यही चीज में है 5 जुलाई 2013 से। आगे बढ़ते हैं।
अगली जो न्यूज़ बनी है इस बार आज के दिन में इंटरनेशनल से उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज नहीं है। तो अगली न्यूज़ है राज्य यानी कि आपके स्टेट से। देखते हैं क्या है। पीएम टू फ्लैग ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को यानी कि कल दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज, जो रिवर में सवारी है, रिवर क्रूज एक तरीके से, उसको लॉन्च करेंगे और साथ ही साथ इनॉग्रेट करेंगे एक टेंट सिटी को वाराणसी में। जो ये MV गंगा विलास है, नाम से मालूम चल गया आपको यहाँ पे, ये क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज है। तो कहाँ से कहाँ तक, वाराणसी से लेकर के आसाम, यानी कि यूपी, अगर स्टेट्स पूछे तो यूपी से आसाम, और अगर पर्टिकुलर नाम पूछे जगह का तो वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक की ये सर्विस सेवा है, ये वाली MV गंगा विलास। इसको इनॉग्रेट किया जाएगा कल यानी कि 13 जनवरी को। साथ साथ वाराणसी में टेंट सिटी को इनॉग्रेट किया जाएगा। टेंट सिटी का मेन मकसद ये है कि जो वाराणसी में टूरिस्ट आते हैं उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि वहाँ पे टूरिज्म को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिले और अट्रैक्टिव तरीके से। ठीक है, यही यहाँ पे बताया जा रहा है बेसिकली। और पीएम इसी के साथ साथ विल आल्सो इनॉग्रेट एंड ले द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर सेवरल अदर इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 1000 करोड़ ड्यूरिंग द इवेंट। इस इवेंट के दौरान कुछ और भी इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट्स हैं, जो पानी में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन करेंगे और फाउंडेशन स्टोन वहाँ पे उनकी रखेंगे, जिनकी वर्थ क्या है 1000 करोड़ से ज़्यादा की है। बेसिकली आपको ये दो चीज़ें याद रखनी थी यहाँ पे। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, यही मैंने आपको अभी बोल के बता दिया था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, गंगा विलास विल बिगन इट्स जर्नी फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश एंड ट्रेवल अराउंड 3200 यानी कि 3200 किलोमीटर के आसपास ये ट्रेवल करेगा इसके तहत इस क्रूज में, और 51 दिन तक टू रीच डिब्रूगढ़ इन आसाम वाया बांग्लादेश। बीच में बांग्लादेश पड़ेगा तो बांग्लादेश से होते हुए ये वहां पे जाएगा। सेलिंग अक्रॉस 27 रिवर सिस्टम इन इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कि वाराणसी से लेकर के बांग्लादेश से होते हुए आसाम के डिब्रूगढ़ तक 27 रिवर सिस्टम से होते हुए ये सवारी जाएगी, और कहाँ तक जाएगी, डिब्रूगढ़ तक जाएगी। 3200 किलोमीटर का सफर ये तय करेगी। साथ साथ टेंट सिटी क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। रिवर गंगा के बैंक में इसको बनाया जाएगा, और वहाँ पे क्या किया जाएगा, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट के लिए अकोमोडेशन को प्रोवाइड कराना इसका मेन मकसद है। इस टेंट सिटी को डेवलप इसके द्वारा किया गया है वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, यानी कि PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दोनों के माध्यम, पार्टनरशिप के माध्यम से इसको वहाँ पे चलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है। CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार दिल्ली अभी भी दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द CPCB, दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। भारत की 2022 में सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन, दिल्ली है, अभी भी इसी को स्थान मिला है यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है। PM जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 लेवल यहाँ पे मिले, क्योंकि जो परमिसेबल लिमिट है उससे मोर देन डबल है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, यानी कि बेसिकली इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि दिल्ली अभी भी सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। अब CPCB क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कब, 1974 में की गई थी, वाटर एक्ट 1974 के तहत। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। CPCB is also entrusted with the powers and functions of एयर एक्ट 1981। एयर एक्ट 1981 के तहत भी कुछ पावर यहाँ पे दी गई है। इसकी स्थापना की गई थी वाटर एक्ट 1974 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से बनी है। तो वो है व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई, अ रेयर स्पीसीज फाउंड इन केरला कन्नूर। साइंस एंड टेक में कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कहाँ पे मिली थी, या फिर पर्टिकुलर नाम दे देंगे और पूछेंगे आपसे कि ये स्पीसीज किस प्राणी की है। ठीक है, तो व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई एक मिली है यहाँ पे, और व्हाइट टफ्टेड जो कि बहुत ही रेयर स्पीसीज है, इसको केरला के कुन्नूर में देखा गया है अभी हाल ही में। तो ये बटरफ्लाई है, ये शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 2 के तहत प्रोटेक्टेड रखी गई है। द स्पीसीज हैड बीन स्पॉटेड इन अगस्त्यागुडम इन 2017 एंड द सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 2018 में। यहाँ पे ये मिली थी आपकी ये
बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई कैसी दिखती है आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बटरफ्लाई आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपसे पूछेंगे कि अभी कहाँ पे देखने को मिली है, तो केरला के कुन्नूर में देखने के लिए ये बटरफ्लाई आपको मिली है, व्हाइट टफ्टेड बटरफ्लाई, अ वेरी रेयर स्पीसीज। ठीक है, केरला की बात की जा रही है तो केरला की जो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी कैपिटल हो जाएगी। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है जो ये अवार्ड अभी ऑनर जो अभी मिला है हमारे यहाँ पे। आरआरआर नाटू नाटू वॉन गोल्डन ग्लोब, अभी आपने सुना ही होगा आरआरआर का जो नाटू नाटू सॉन्ग है जहाँ पे उन दोनों का बेहतरीन डांस किया गया था उस गाने में भी। तो 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स सेरेमनी चल रही थी कैलिफोर्निया में, जहाँ पे भारत की जो मूवी है आरआरआर, उस मूवी का एक गाना है नाटू नाटू, इसको बेस्ट सॉन्ग अवार्ड या ऑनर वहाँ पे इस कैटेगरी में बोला गया, बेस्ट सॉन्ग ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इसको रखा गया है, इसको ये अवार्ड वहाँ पे मिला है। ठीक है, बहुत सम्मान की बात है भारत के लिए, ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट होने की बात चल रही है इस मूवी के लिए। ठीक है, तो अब ये अवार्ड यहाँ पे चर्चाओं में है, तो पूछा जा सकता है कुछ इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ आपको क्या। द फेबल्समैन, द फेबल्समैन को बताया गया है बेस्ट मूवी ड्रामा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट कर लेंगे, बेस्ट मूवी ड्रामा का खिताब मिला है द फेबल्समैन को। साथ ही साथ बंसीज ऑफ इनिसरिन, बंसीज ऑफ इनिसरिन, ये जो है ये आपकी क्या क्या जीता है इसने, बेस्ट मूवी म्यूजिकल और कॉमेडी, बेस्ट मूवी म्यूजिकल और कॉमेडी का खिताब गया है बंसीज ऑफ इनिसरिन को, और बेस्ट सॉन्ग का खिताब गया है किसको, आरआरआर के नाटू नाटू को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स आर एक्कोलेड्स bestowed बाय द हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, हॉलीवुड का जो फॉरेन प्रेस एसोसिएशन है इसके द्वारा ये दिया जाता है। जनवरी 1944 से इसको दिया जाना शुरू किया गया था। रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस इन बोथ अमेरिकन, यानी कि अमेरिकन मूवीज और जो इंटरनेशनल फिल्म है और टेलीविजन है, उन दोनों में जो एक्सीलेंट होते हैं उनको यहाँ पे ये दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट सेक्शन यानी कि नियुक्तियां, नियुक्तियों में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना स्टेट से खबर आई है कि वहां पे जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है ए शांति कुमारी, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला वहां पे बन चुकी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। ए शांति कुमारी, इनको तेलंगाना का फर्स्ट फीमेल, मतलब वहाँ की फर्स्ट वुमेन टू टेक अप द टॉप पोस्ट इन द न्यू स्टेट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना बनाई गई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। आंध्र प्रदेश हमारे देश का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य हमारे देश का कौन है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से अलग किया गया क्या, आपका तेलंगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑबिचुअरीज, ऑबिचुअरीज में देखते हैं किस किन की अभी डेथ हो गई। कार्डिनल जॉर्ज पेल, कार्डिनल जॉर्ज पेल, इन पे पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब सेक्सुअल अब्यूज के इन पे आरोप लगे थे, लेकिन बाद में इनको इस चीज से फ्री भी कर दिया गया था, क्लियर कर दिया गया था जॉर्ज पेल को। अ जायंट ऑफ कैथोलिक चर्च, इनकी हाल ही में डेथ होगी, ऑस्ट्रेलिया की बात ये है। 81 साल की उम्र में ये इनकी डेथ हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुक्स, बुक्स एंड ऑथर से क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बुक न्यूज में आई, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। इंडिया की जो कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी है, वैक्सीन स्टोरी को कवर करते हुए एक बुक लिखी गई है, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म। किसके द्वारा, आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर के द्वारा। इस बुक को अभी क्या किया गया, नरेंद्र मोदी जी ने रिसीव किया। तो ये बुक आपकी चर्चा में आ जाती है जहाँ पे वैक्सीन स्टोरी के बारे में यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है, आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज आज की क्या है। आईसीसी मैन एंड वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2022, दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी ने मैन और वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ हर महीने वो लोग निकालते रहते हैं। तो दिसंबर के लिए कौन बनाए गए हैं, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, इनको बनाया गया है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2022। और एस्ले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको बताया गया है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ टाइटल फॉर दिसंबर 2022। केवल ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इतनी न्यूज़ थी जो आपके लिए आज के करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी में
आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल इन। अभी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के इसका आंसर बता दिया था, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कहाँ पे नेशनल यूथ फेस्टिवल जो कि 26 है इसको इनॉग्रेट किया है। सेकंड क्वेश्चन, अमित शाह इनॉग्रेटेड अ 120 फीट टॉल पोलो स्टैच्यू इन विच स्टेट। जिस स्टेट में अभी इस पोलो स्टैच्यू को अभी इनॉग्रेट किया गया है उस स्टेट को माना जाता है कि वह पोलो का बर्थ प्लेस एक तरीके से माना जाता है। तो आपको बताना है कि कहाँ पे अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट अभी हाल ही में किया है। ठीक है, दो क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट काम जो आप सभी को करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल है एसएससी रेलवेज एंड डिफेंस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। आप लोग जाएंगे टेलीग्राम पे, सर्च करेंगे और इसको फॉलो कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मिलेंगी। किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्विज आपको मिल जाएंगी, इमेजेस के माध्यम से, इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एसएससी रेलवे या डिफेंस जारी करता है वो सारे के सारे हम लोग पहले वहाँ पे डालते हैं, फिर हम लोग यूट्यूब पे आ जाते हैं। ठीक, साथ ही साथ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि आप लोग किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें और एक कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी के एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं जीडी के, तो जिसका भी एग्जाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोगों को ये सीरीज अगर अच्छी लगती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई कमी है तो आप वो भी लिख के बताइए, अगर कोई इंप्रूवमेंट करवाना है तो बताइए लिख करके, अगर कुछ अच्छा है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे डेली बीपीडी एनालिसिस के अगले वीडियो में, यानी कि 13 जनवरी 2023 को। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।